आर्मी, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और मैं जानती हूँ मैंने ये पार्ट देर से अपलोड किया है, एक्चुअली मैं वन शॉट बना रही थी। तो खैर अब स्टार्ट करते हैं न्यू वीडियो। हाय सर, आप यहाँ हमारी शॉप पर, आपको क्या चाहिए आप बोलो, मैं आपको लाकर दिखाता हूँ। इन माइंड लो, मैं यहाँ अपनी मिर्ची की डब्बी से मिलने के लिए आया हूँ, अपना इतना इम्पोर्टेंट काम छोड़कर, और ये मुझे अपनी सर्विस देना चाहते हैं। अब सर, वो हमारे उस कस्टमर की ड्रेस, ये यहाँ, ये मुझसे नो चिमन, कपड़े का दुकान है तो कपड़े लेने ही आया होगा। जिमित, तुम उस कस्टमर को कैसे भी करके संभालो, मैं यहाँ थोड़ा सा बिजी हूँ। हे मिस्टर, आप प्लीज़ अपने उस कस्टमर को देख लें। जिमिन, आई मीन आपकी ये ट्रेनिंग मुझे ड्रेस दिखा लेगी, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उस कस्टमर को देख सकते हो। नो सर, मैं आपको छोड़ के उस कस्टमर के पास कैसे जा सकता हूँ, मैं यही। ओके सर, जिमिन तुम इन्हें ड्रेसेस दिखाओ, मैं उस कस्टमर को देखता हूँ। ओके? क्या मैं? ओके सर। ये क्या था? क्या? ओह, वो तो तुम्हारा बॉस था, और वो तुम्हें ये बोल के गया कि मुझे ड्रेसेस दिखाए, और दूसरे कस्टमर को वो खुद देख लेगा। तो प्लीज़ तुम अपना काम करना स्टार्ट करो। लुक, डोंट मैस विथ मी, ओके? और तुम ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हे कूल डाउन, वाई यू ऑलवेज सो हाइपर ना? और ये ड्रेस की दुकान है, मुझे ड्रेस लेना आया था तो मैं यहाँ गया। अच्छा, तो तुमने मुझे क्यों चूज़ किया? हाँ, जबकि सर तो तुम्हें खुद ड्रेसेस दिखा रहे थे, तो फिर मैं क्यों? ओके, तो मैंने इसलिए बोला क्योंकि तुम मुझे जानती हो। आई मीन उतना भी नहीं, पर हम स्ट्रेंजर्स तो नहीं है ना। पर तुम्हारा मूड देखकर लग रहा है कि मुझे किसी और शॉप में चले जाना चाहिए। एटलीस्ट वहाँ के लोग अपने कस्टमर्स को रिस्पेक्ट से तो बात करते होंगे ना। सो बाय। नो रुको, मैं तो बस ऐसे, वैसे भी मैंने इतनी बड़ी बात नहीं कह दी कि जो तुम यहाँ से जा रहे हो। और बाकी शॉप्स में लोग मस्का लगाकर अपने ड्रेसेस सेल करते हैं, पर हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। और हमारे जैसे ड्रेसेस तुम चाहे जितने भी शॉप्स में ढूंढ लो, वो तुम्हें नहीं मिलने वाले। ओह रियली? ओके, देख लेते हैं। हाँ, बिल्कुल देख लेना। अब चलो उस सेक्शन में, क्योंकि मैं यहाँ इतने सारे ड्रेसेस अकेले तुम्हें दिखाने के लिए तो लेके नहीं आ सकती ना। अच्छा, तो तुम सारे कस्टमर को ऐसे ही ट्रीट करती हो, या फिर मैं स्पेशल हूँ तुम्हारे लिए? यस, तुम स्पेशल हो गया? खुश हो गया ना? अब चलो जल्दी, सारा दिन नहीं है मेरे पास तुम्हारे लिए। अदर साइड एट मेंशन। ओके जिंदी, इसमें इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, आप यूना को ना बोले, मैं आप लोगों की ड्रिंक जिम में ले आती हूँ। ओके? ओह थैंक यू ते, यू आर सो स्वीट। एट जिम जेके, ये शुगर सुबह सुबह बिना एक्सरसाइज कंप्लीट किए कौन से मिशन पे चला गया है? तूने मुझे नहीं बताया, मैं भी जाता ना उसके साथ। कोई मिशन होता तब तो मैं आपको बताता ना, किसी मिशन पे नहीं भेजा मैंने उसे। हो सकता है उसे कोई पर्सनल काम हो, इसलिए गए हैं वो। पर्सनल काम? तब तो पता लगाना पड़ेगा। जिंदी, हमारे ड्रिंक्स कहाँ हैं? अभी तक आई क्यों नहीं? हाँ, ते ने कहा है, वो बस लाती ही होगी। क्या ते? पर ते क्यों दी? ये तो यूना का काम है ना, और यूना कहाँ है? वो एक्चुअली यूना की तबीयत ठीक नहीं है, ते से कहा है तो ते ने कहा है कि वो कर देगी। तो काम ज़्यादा है शायद, इसलिए ते को थोड़ी देर हो रही होगी लाने में। जिंदी, अरे ते तुम गेट पे क्यों खड़ी हुई हो? यहाँ आओ। यस जो आप लोगों की ड्रिंक्स। ते तुम्हें क्या हुआ? तुम अभी तक वहीं क्यों खड़ी हो? अगर जेके से डरी हो ना तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आओ यहाँ। और यूना को क्या हुआ? अब नहीं जी, अब ऐसी कोई बात नहीं है, और यूना वो भी ठीक है, उसे बस थोड़ा हेडेक है। ओके, तो अगर यूना की तबीयत खराब है तो तुम्हें इतना काम करने की क्या ज़रूरत है? मेंशन में और भी तो लोग थे।
अब नो जेहोब, ऐसी कोई बात नहीं है, इट्स ओके। गिव मी माई ड्रिंक मिस्टर, और जी पीऊँ। आप अपने वर्कआउट पर ध्यान दो। लोगों को अच्छा बनने के लिए दूसरों का बर्डन अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए, और अपनी कैपेसिटी भी पता होनी चाहिए उन्हें कि वो कितना काम कर सकते हैं और कितना नहीं। और इसने जब यूना की हिस्से का काम अपने सर पर ले लिया है तो इसे तो पता होगा ना इसकी उतनी कैपेसिटी है, तो आप इसे इसके हाल पे छोड़ दें। और मिस दे, आप आधे घंटे के बाद मेरे होम ऑफिस में आ जाए। आपको याद है ना हमारे डील के बारे में? क्या हुआ मिस दे, आपने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया। ओके, आई मीन ओके सर, मैं आ जाऊंगी। वेरी गुड, ओके नाउ यू कैन गो। चिक्की दी तुम्हारे होम ऑफिस में, पर क्यों? क्योंकि उसे पैसे की ज़रूरत थी, तो मैंने उसे होम ऑफिस में अपना पीए बनाने का सोचा है। पर चिक्की दी इतना सारा काम कैसे करेगी? और उसे पैसे की ज़रूरत थी तो मैं तो उसकी हेल्प कर सकती थी। वाई दी? जस्ट बिकॉज दे आपकी फ्रेंड है तो आप कभी भी उसकी हेल्प कर सकते हो। ओ, आप भूल रहे हो कि हम लोग किस दुनिया से बिलोंग करते हैं। अगर हमने किसी स्ट्रेंजर्स को ज़्यादा अपनापन दिखाया ना, तो वो लोग इसी का फ़ायदा उठाकर ना किसी दिन हमें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जेके, मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है कि तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो, और जंकुक मुझे अच्छे से पता भी है कि हम माफिया वर्ल्ड से रिलेटेड रखते हैं, तो हमारे बहुत सारे एनिमल्स हैं, बट शी इज़ प्योर सोल। वो बहुत इनोसेंट है जेके। आई नो, या मैं जानता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, पर इस दुनिया में इतना इनोसेंट होना आपके खुद के लिए प्रॉब्लम बनती है। इसलिए अगर आप अच्छी हो तो इसमें अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, पर कोई आपके इनोसेंस का फ़ायदा उठाकर आपको बेवकूफ़ बनाए, ये आपकी अपनी गलती है। सो ते को समझना पड़ेगा कि वो क्या कर रही है, किससे के लिए कर रही है, और उसके लिए क्या सही है और कौन उसके लिए रियल है। क्या चिकी, तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। देखो जेके, मैं तुमसे कह रही हूँ ऐसा कुछ भी नहीं। स्टॉप दी, नो आर्ग्यू। और अगर अब आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं उसे दोनों काम से, यानी कुकिंग के काम से और मेरे ऑफिस दोनों से निकाल दूंगा, और आप जानते हो कि आप मुझे रोक नहीं सकते हो। ओके, तो अब मैं कुछ नहीं कर सकती ना, नहीं बोल सकती मैं किसी भी मैटर में कुछ भी। तो ये भी सुन लो कि मैं भी तुम्हारी कोई बात नहीं सुन रही हूँ, और अब मैं ये एक्सरसाइज नहीं करने वाली, और तुम भी मुझे इस चीज़ से नहीं रोक सकते। तुम्हें भी जो करना है वो कर लो, नहीं करनी मुझे ये एक्सरसाइज। और ये बोलकर जिन वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। आर्यन ह्यूम, प्लीज़ आप टी को देखो, वो गुस्से में कहीं मेंशन से बाहर ना चली जाए। जेके, में मुझे समझ नहीं आ रहा है ये तूने क्यों किया, आखिर तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? ह्यूम, टाइम आने पर पता चल जाएगा सबको। मैम ओपन द डोर, मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, प्लीज़ ओपन द डोर, वरना क्या? हाँ, वरना तुम डोर तोड़ देते। इसी के लिए तो तुम एक्सरसाइज करते हो, है ना? इस मंजर में मैं 2 मिनट के लिए अकेले भी नहीं रह सकती अपने कमरे में। हद किया हुआ है तुम लोगों ने मेरे साथ। थोड़ी देर बाद जेके अपने होम ऑफिस में एंटर करता है। ये फाइल्स अपनी जगह से हिले कैसे? जेके से स्मार्टनेस बहुत महंगा पड़ेगा। ओह नो, देर हो गई। ते जल्दी कर, वरना जेके सर तुझे फिर डांटेंगे। ये ऑफिस में इतना अंधेरा क्यों है? इट्स मी, ओके? डरो मत और आवाज़ बिल्कुल मत करो। हाँ, क्या? उफ, ये तुम्हारे सवालात। मैंने कहा यह हमारे अलावा भी कोई है, तो जस्ट बी साइलेंट। कौन था हमारे अलावा यहाँ? तुम्हें ये जानने की और डरने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आया था वो जान चुका है कि जेके यहाँ आ चुका है,
और अगर वो यहाँ से नहीं जाता तो बेचारा क्या होता उसका। अभी तुम यहाँ से जाओ, आज कोई काम नहीं है तुम्हारे लिए। बस जाते हुए शुका ह्यूंग को या आरिम ह्यूंग को यहाँ भेज देना, ओके? ओके सर। और ते वहाँ से चली जाती है। हेलो ह्यूंग, इट्स वेरी सीरियस मैटर मेरे ऑफिस में राइट नाउ। क्या हुआ जेकी, तूने हम लोगों को इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया और तू इतनी ज़्यादा गुस्से में क्यों लग रहा है? वाह, मतलब सच में क्या आप लोग को अभी तक पता नहीं चला कि यहाँ क्या हुआ है? जेके, तू बताएगा तो हमें पता चलेगा ना। अब बातों को गोल गोल घुमाना बंद कर और ये बता कि हुआ क्या है। तुझे पता भी है हम लोग कितना डर गए थे। ये आप लोगों के लिए डरने वाली नहीं, शर्म करने वाली बात है ह्यूंग, क्योंकि यहाँ मेरे होम ऑफिस में अभी स्ट्रेंजर या फिर ऐसा बोले कि किसी का भेजा हुआ आदमी हमारी फाइल्स चुराने के लिए यहाँ आया था। स्वामी, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी डालूंगी। सारंगे।